प्रदीप को प्रतिदिन 3/4 घंटा पियानो का अभ्यास करना है। आज उसने 1/4 घंटा अभ्यास कर लिया है। उसे अभी कितनी देर और अभ्यास करना है? उसने 3/4 घंटा अभ्यास करना है। इसलिए आइए देखें कि 3/4 का क्या मतलब है। ये रेखा पूरे 1 घंटे को प्रदर्शित करती है। अभी हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है और अब हम इसे 4 भागों में बांट लेते हैं। प्रश्न में बताया गया है कि उसे 3/4 घंटे अभ्यास करना है। हम 3/4 को इस एरो से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो 3/4 ठीक यहां तक है। यह हिस्सा 3/4 है और यह भी बताया गया है कि उसने पहले ही 1/4 घंटा अभ्यास कर लिया है। 1/4 यहां तक है। तो उसे और कितनी देर अभ्यास करने की जरूरत है? और शायद आप यहां देखकर जान गए होंगे कि उसे इतनी देर और अभ्यास करना है। लेकिन हम इसे भिन्न व्यंजक यानी कि फ्रैक्शन एक्सप्रेशन के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो उसे इतनी देर और अभ्यास करना है और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। उसे कितनी देर अभ्यास करना है? उसे कुल 3/4 घंटे अभ्यास करना है। वह पहले ही 1/4 घंटे अभ्यास कर चुका है। इसलिए अगर आप 3/4 में से 1/4 को घटाएंगे तो हमें उत्तर पता लग जाएगा, यानी कि हमें उसके द्वारा किए जाने वाले अभ्यास के समय का पता लग जाएगा। इन दोनों भिन्नों यानी कि फ्रैक्शंस का हर यानी कि डिनोमिनेटर समान है। इसलिए यह हो जाएगा 3 घटा 1/4 यानी कि 2/4। और आप इसे यहां भी देख सकते हैं। 2/4 का मतलब है कि उसे 4 में से 2 हिस्सों का अभ्यास अभी करना है। हम जानते हैं कि 2/4 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह पूरी रेखा का आधा भाग है, या फिर अगर हम 4 बराबर ब्लॉक बनाकर उसमें से 2 में रंग भरें तो आप देखेंगे कि हमने कुल ब्लॉक के 1/2 भाग में रंग भरे हैं। या फिर अगर मैं इसे 2 भागों में बांटकर केवल 1 में रंग भर दूं तो यह भी 1/2 के ही समान है। इसलिए 2/4 1/2 के ही समान है। और अगर आप इसे हल करके इसका उत्तर जानना चाहें तो हमें अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को भी 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये दोनों 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल हैं। यह इन दोनों का महत्तम समापवर्तक यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2 भाग 2 हुए 1 और 4 भाग 2 हुए 2। तो उसे और कितनी देर अभ्यास करना है? उसे 1/2 घंटा अभ्यास करना है।